शर्म नहीं आती कहने में, कहते हैं जो चंदा दिए नहीं वो चंदा की बात क्यों करते हैं। तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी हुई। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, और 2 करोड़ कौन करे, 10 लाख भी रोजगार उन्होंने देने का काम नहीं किया। छात्र अपने अधिकार को मांगता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आज राहुल गांधी जी लाखों छात्रों की आवाज़ बनने आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो अभी 5 बज रहे हैं, लाखों छात्र, चाहे वो छोटा पगाड़ा, राजापुर या चांदपुर सलोरी, बक्सीबांध के रहने वाले छात्र हों, वो लगातार अब केपी ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में कुलभास्कर के पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं अध्यक्ष जी जो है इस कार्यक्रम को? यह जो है, पहले तो हमारा पूर्व परिचय जान लीजिए। मैं अरविंद सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ कुलभास्कर पीजी कॉलेज इलाहाबाद एवं पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद वाराणसी, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी निर्वाचन खंड कांग्रेस पार्टी। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, जिस तरीके से लाखों छात्र अभी भी आ गए हैं? यह कार्यक्रम जो है, जो इस समय अन्याय अत्याचार छात्रों के ऊपर हो रहा है, छात्र अपने अधिकार को मांगता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। और जब कांवड़िया लेकर के चलते हैं तो उनके ऊपर गुलाब के फूल की वर्षा की जाती है। तो इस सरकार से उब करके, चूँकि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, और 2 करोड़ कौन करे, 10 लाख भी रोजगार उन्होंने देने का काम नहीं किया। इसलिए छात्र आंदोलित है। मोदी जी ने जो दमनात्मक कार्रवाई किया है, नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। 2026 में पुनः नीट का पेपर लीक हुआ, जिसको दबाव के चलते स्वीकार किया और पुनः परीक्षा कराया। उसमें जो लोग करप्शन किए थे, जो धांधली किए थे, उनको सस्पेंड करने की बात चल रही थी। उसको लेकर के जंतर मंतर पर छात्रों ने धरना दिया। जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह धरना हुआ। तो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद उनको बुरी तरह मारा गया, उनके ऊपर FIR किए गए। और राहुल गांधी जी छात्रों के साथ उनकी वकालत सड़क से लेकर सदन तक कर रहे हैं, जिसके कारण छात्र उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो कोटा का मामला रहा हो, चाहे देहरादून का मामला आ रहा हो। आज क्रांति दिवस है, 8 अगस्त मतलब क्रांति दिवस। क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने इलाहाबाद की धरती में जो समय दे करके छात्रों के साथ संवाद करने का निर्णय लिया है, छात्र उससे काफ़ी आशान्वित हैं। इसलिए छात्रों का हुजूम पूरे जोर शोर के साथ इलाहाबाद में जमा हुआ है केपी ग्राउंड में। आज राहुल गांधी जी को झारखंड के रांची में रहना चाहिए, वहाँ पे छात्रों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन प्रयागराज आए। प्रयागराज आने के कारण पहले से निर्धारित कार्यक्रम था प्रयागराज, छात्रों की गूंज, इसलिए आज यहाँ इलाहाबाद के केपी ग्राउंड में राहुल गांधी जी हैं। अध्यक्ष जी, आप कुलभास्कर में जो है छात्रों के अध्यक्ष भी रहे, अब काफ़ी संघर्ष भी किए हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। अब ये जो छात्र, पहले CJP से प्रोटेस्ट चालू हुआ, फिर छात्रों की आवाज़ पूरे देश में गूंजी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, अब राहुल गांधी जी छात्रों के साथ खड़े हैं। अब छात्र कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा लेकर रहेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह ने छात्रों के ऊपर, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी हुई। आज तक सदन में आकर के उन्होंने नहीं कहा कि किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ। तो इसलिए जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए। पहले गन से मारा गया छात्रों को, आपने देखा होगा वीडियो पर किस ढंग से जो है बर्बरतापूर्वक मारा गया। उसको लेकर के राहुल गांधी जी के साथ छात्र जुड़े हुए हैं, और छात्रों ने मन बना लिया है कि इस देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसे हम बदल डालेंगे। 25 तारीख को राहुल गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके नाक से खून निकल आया, ये भी देखने को मिला था। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनके साथ जो है व्यवहार किया था, वो कैसे देखते हैं? भाई, जो इन्होंने व्यवहार किया, नेता प्रतिपक्ष का अपना एक मतलब होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन गृह मंत्री के इशारे पर जिस ढंग से उनके साथ बर्ताव किया, ये बड़ी ही निंदनीय बात है। ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ या किसी आम जनता के साथ नहीं होना चाहिए। चंदा चोरी या चढ़ावा को कैसे देखते हैं? चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, आप लोग सब लोग ही तो पूरा जान रहे हैं कि जिस ढंग से चंदा इकट्ठा किया गया, उसमें गमन किया गया, जमीन रजिस्ट्री में गमन किया गया। अब चढ़ावा चोरी में भी आप रोज देख रहे हैं, लेकिन वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लोग शर्म नहीं आती कहने में, कहते हैं जो चंदा दिए नहीं वो चंदा की बात क्यों करते हैं।
जो चढ़ावा दिए नहीं, वो चढ़ावा की बात क्यों करते हैं? हम कह रहे भाई चोरी, अगर यहाँ किसी के बगल में चोरी अगर हो रहा है तो उस चोरी के लिए जो भी लोग होंगे सब लोग बोलेंगे ना कि जिसकी चोरी हुई वही बोलेगा। सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर अगर किसी के साथ बेविचार अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर देखने वाले सबकी जिम्मेदारी होती है कि वह उसके लिए बोले। इस तरीके से इस आंदोलन को देखा जाए तो आज 1 महीने से चल रहा है। कुछ छात्रों पर एफआईआर हुए, मुकदमे हुए, कई छात्र जो है अपनी जान दिए। कैसे देखते हैं छात्रों के साथ कैसा क्या व्यवहार प्रशासन का? कहने को तो सदन में वे बोल रहे हैं किसी भी छात्र के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाएगा, सब मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी खोज करके छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं। बिहार का दृश्य आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी माँ को भी गाली दिया गया, छात्रों ने दिया। साथियों, आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी को अपनी माँ की तो जरूर अच्छी लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लोग और प्रधानमंत्री जी खुद राहुल गांधी जी की माता जी को क्या क्या कहे आप जानते हैं? वो सब मैं नहीं कहना चाहता हूँ। यानी मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू। भाई अब यही तो है, उनकी माँ है, राहुल गांधी जी की माँ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? समाज में जो बोल रहे हैं कि हमारी माँ को अपमानित किया गया, और राहुल गांधी जी की माँ को, सोनिया गांधी जी को इन लोगों ने कितने 50 करोड़ जर्सी, ये 50 करोड़ या जर्सी बेटी है, लड़कियां थी, उनको ऊपर लाठी नहीं चली है, वो उनकी बेटी इस नहीं है, तरीके से उन्होंने ये भी कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय। इस तरीके वो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, जो उन्होंने कहा वो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। जर्सी गाय बनाया गया सोनिया गांधी को। तो क्या यहाँ पे आज चुनावी बिगुल भी राहुल गांधी जी? नहीं, ये तो छात्रों के साथ संवाद है, ये छात्रों के साथ संवाद है। छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो राहुल गांधी जी आज शेयर करेंगे उसको। छात्रों का दमन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। बस उनके चाहने वाले यहाँ आ गए। और अभी हमारी बात जो है कुलभास्कर के पूर्व अध्यक्ष, जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज देश प्रदेश में सरकार बीजेपी की या डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो पूरी तरीके से छात्रों के साथ गलत कर रही है और छात्रों के साथ पूरी तरीके से राहुल गांधी जी खड़े हैं। आज प्रयागराज में छात्रों की आवाज़ बनने राहुल गांधी जी आ रहे हैं। धन्यवाद।